राजनांदगांव में शतरंज प्रतियोगिता का आगाज अग्रसेन भवन में होने जा रही इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों के प्रतिभागी होंगे शामिल। राजनांदगांव की अग्रवाल महासभा संगठन के द्वारा 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शतरंज की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से सन 1982 के बाद 2024 में इस तरह की प्रतियोगिता राज्य में एक नया आयाम देगी। जीतने वाले प्रतिभागी को इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनने के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। शहर अध्यक्ष श्री शरद अग्रवाल ने बताया कि इस 5 दिवसीय आयोजन में बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाने हैं। बाहर से आए हुए प्रतिभागियों को भोजन व ठहरने की व्यवस्था अग्रवाल समाज के द्वारा की जाएगी। आज के बच्चे कल का भविष्य की दृष्टिकोण से आयोजनों के माध्यम से उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराना, प्रतिभावान बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देकर उनके आने वाले भविष्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन हो रहा है। जिसकी सुविधा दी जाती थी प्रतिभागियों को, इन्होंने फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों का भोजन और निवास की व्यवस्था, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग अग्रवाल महासभा का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया। अब यदि कोई खिलाड़ी अच्छा खेलेगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय वरीयता मिलेगी। जो ऑलरेडी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, यदि वो अच्छा खेलते हैं तो उनकी वरीयता क्रम में सुधार होगा। तो ये इस प्रतियोगिता का महत्व था। और मैंने जैसे कंपेयर आपको किया कि ये प्रतियोगिता पहले भारत में होती नहीं थी, विदेश जाना पड़ता था। अब ये प्रतियोगिता यहाँ होने लगी, लेकिन आयोजक पे ज्यादा वोट न आए, इसलिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने 25,000 प्राइज फंड और 250 रुपये एंट्री फीस, जबकि एंट्री फीस 2,000 से लेकर 10,000 रुपये लगती थी इस लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो उसको उन्होंने इकोनॉमिक बनाया। उद्देश्य था कि गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े, मजा आप देखिएगा हमारे यहाँ बस्तर, सरगुजा, ये आदिवासी अंचल के प्लेयर इसमें आ रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसलिए, और ये सुविधाएं दे रहे हैं इसलिए, तो सबसे ज्यादा यदि फायदा होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ को इस आयोजन से होगा। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि एक उद्देश्यपूर्ण हम आयोजन करने जा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है। एक मजेदार चीज आपकी जानकारी में और ला दूं, 1982 में राजनांदगांव में 8वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का हमने आयोजन किया 1982, और ये भारत की सबसे अच्छी प्रतियोगिताओं में मानी जाती है आज भी। 1982 के बाद अखिल भारतीय स्तर की कोई शतरंज प्रतियोगिता वापस हो रही है आज 2024 2024 में हम फिर करने जा रहे हैं। अब जो इसका इंटरलिंक बता रहा हूं मैं, दूरगामी का मतलब यह है कि 1982 में जब हमने राजनांदगांव में शतरंज प्रतियोगिता की थी, तो 3 साल के अंदर 1985 में हमारी बिटिया इंडिया को रिप्रेजेंट करना चालू कर दी थी, किरण अग्रवाल, वो भी अग्रवाल समाज से है ना। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगी थी। आप देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी, मेरे जिंदगी का निचोड़ अनुभव भी है कि ये जो आयोजन राजनांदगांव में होने जा रहा है, अगले 3 साल के अंदर राजनांदगांव से और छत्तीसगढ़ प्रदेश से कोई न कोई स्टार ऊपर खड़ा हो जाएगा। ये है मेरा दूरगामी इस आयोजन का उद्देश्य। किस तरह का खेल होंगे, कितने राउंड में खेल होंगे, क्या है बताएं, जानकारी दें। एक्चुअल में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लेवल पे ये महसूस किया गया कि भारत में विशेष करके बालिकाओं के क्षेत्र में आर्थिक कारणों से बहुत सी प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने नहीं आ पाती हैं, और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, स्मार्ट गर्ल्स फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। फीडे रेटिंग टूर्नामेंट का मतलब हुआ कि इस प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें जो प्रदर्शन बच्चे अच्छा करेंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय वरीयता मिलेगी, और वो अपनी वरीयता में वृद्धि भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो निश्चित किया कि कम से कम एंट्री फीस में ये आयोजन किया जाए, तो उन्होंने एंट्री फीस
नाम मात्र 250 रुपया रखा, जबकि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 2000 रुपये से 8-8, 10-10 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता था। और हमारे प्रदेश में तो यह होता ही नहीं था। जो संपन्न प्रदेश थे, जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बंगाल, ये लगभग ये प्रतियोगिताएं इसी स्तर पे होती थी। और बैक टू बैक में जाऊं तो 40 साल पहले, जब 1985, 86, 87 की यदि मैं स्थिति की तुलना करूं, तो उस समय भारत में ही ये प्रतियोगिता नहीं होती थी। हमारे शहर की बिटिया किरण अग्रवाल को इस स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव होता था ये आयोजन। तो ये आयोजन अब सर्व सुलभ हो सके, प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने आ सके, इसके लिए इन्होंने ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने दिया। और ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि राजनांदगांव में जिला शतरंज संघ और अग्रवाल महासभा ने इस आयोजन का उत्तरदायित्व, न केवल उत्तरदायित्व लिया, बल्कि भारत में सबसे अच्छी प्रतियोगिता आयोजित करने का इन्होंने संकल्प भी लिया। तो इस प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं वो और उनके गार्जियन को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी मदद है उन प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए। और इसका असर ये है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग जैसे इंटीरियर और ट्राइबल बेल्ट के बच्चे भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता कुल 9 चक्रों में हो रही है। हाँ, शुभ नाम है। मैं विनोद राठी, महासचिव और पूर्व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ। धन्यवाद। ये एक सौभाग्य की बात है कि अग्रवाल सभा राजनांदगांव इसका सह आयोजक बनने जा रहा है। और ये प्रतियोगिता जो है अग्रसेन भवन में आयोजित है, जिसमें 11 राज्यों के प्रतियोगी भाग लेंगे। और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय स्तर पे जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वे भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। यह प्रतियोगिता 1982 के बाद अभी 2024 में आयोजित है। और यहाँ जो सेलेक्ट होंगे बच्चे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे और उनकी रेटिंग तय होगी। ये एक बहुत ही सौभाग्य की और एक अवसर की बात है, जो राजनांदगांव के लिए एक स्वर्ण अवसर है, जिसमें यहाँ के खिलाड़ी भी भाग लेकर आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलेगा। ये आयोजन कहाँ हो रही है और कब से कब तक? यह 18 से 22 तारीख तक ये आयोजन अग्रसेन भवन बस स्टैंड के पास में आयोजित है। और इसका उद्घाटन 18 तारीख को होगा और समापन 22 तारीख को होगा। बीच में इसमें कुछ सांस्कृतिक बच्चों के मनोरंजन के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और भोजन की व्यवस्था प्रतियोगी और आवास की व्यवस्था उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। 43 साल बाद ये प्रतियोगिता हो रही है, क्या वजह रही बीच में इतना गैप क्यों? ये सब ऑल इंडिया लेवल पे तय होता है। और हमारे विनोद राठी जी बहुत पहले से प्रयासरत हैं कि बार बार उनका ये प्रयास रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले छत्तीसगढ़ को। लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत ये अवसर अभी मिला है 2024 में। आपका शुभ नाम? शरद अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल सभा राजनांदगांव।